नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी किसी भी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी पे क्या यही मिस्टेक करते हैं जो एक नोविस, एक टायरो, एक बिगिनर मिस्टेक करता है? हमेशा आप वो चीज़ें बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि आपके लिसनर्स को एक अनकन्वीनिएंट, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग डेवलप हो। माय डियर फ्रेंड्स, द सीक्रेट ऑफ गिविंग स्पीच लाइज इन द हेड्स ऑफ ऑडियंस। आपके ऑडियंस में जो दिमाग में चल रहा है, जो लोकल कंडीशन अप्लाई करती है, वही चीज़ें आपको इस्तेमाल करके अपनी स्पीच का मटेरियल एंड स्ट्रक्चर डिपेंड करना है और बनाना है। A successful communication depends on the aspect that how the speaker can relate or make his talk a part of his audience and audience a part of his talk. Now there are 5 major milestone rules which if you follow, your public speaking ability will skyrocket. First, talk in terms of your listeners' interest. आपकी टॉक ऑडियंस के इंटरेस्ट, उनके कंसर्न्स, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करनी चाहिए जिससे कि वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट करने लग जाए और आपकी बात को बहुत ही पेशेंटली सुने जिससे कि वो भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट मिले क्योंकि उनका अटेंशन आपको गेन हो रहा है। नो ऑडियंस कैन विथहोल्ड या प्रिवेंट अटेंशन टू द स्पीकर हु इज टॉकिंग अबाउट देयर इंटरेस्ट। अपने आप से पूछे कि आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आपके ऑडियंस को कैसे हेल्प करेगी, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी ताकि उनका अटेंशन आप ग्रैब कर सकें। रूल नंबर 2, गिव सिंसियर एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। Audiences are composed of individuals, that is for sure truth. Criticize them in front of all and they will resent you. Praise your audience, of which they are worthy to be praised, and they will give a passport to their hearts. But this often requires some research on your part. Tell them something about themselves that they didn't think possibly that you know. उनके बारे में कुछ ऐसा बोलिए जो उनको भी पता नहीं कि हाँ यार मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, इतनी जानकारी है। Wow, that is an amazing speaker. Be exactly 100% sincere. Third, identify yourself with the audience. एज सुन एज पॉसिबल, जब भी आपको मौका मिले सबसे पहले ये ट्राई कीजिए कि आप कुछ ऐसा बोले जिससे कि डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट हो जाए आपके और आपके लिसनर्स के बीच में। और फिर दूसरा तरीका है जिससे हम और कम्युनिकेशन लाइन को स्ट्रॉन्ग कर सके, वो है अगर आप किसी को भी जानते हैं ऑडियंस में से तो उनका नाम लेके बुलाएं। लेकिन एक क्वेश्चन, एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी का भी नाम गलत मिसस्पेल्ड नहीं करना है, सबका नाम सही से लीजिए। अगर आप नाम सही से नहीं ले सकते तो डोंट टेक दैट नेम। Another way of question is to use the personal pronoun you rather than they. और यू से भी अच्छा अगर आप कहते हैं वी, इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी कि यस वी आर हियर टू लिसन द स्पीकर। फोर्थ, मेक योर ऑडियंस अ पार्टनर इन योर टॉक। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियोसिटी अराउजिंग टेक्निक। अगर आप स्पीच देते देते किसी इंसान को बोले कि हाँ आप मुझे करके दिखाए या हाउ यू डिड दैट, हाउ यू डिड दैट, हाउ यू ओवरकेम द स्ट्रगल्स, देन यू विल गेट एन इंस्टेंट अटेंशन। ऑडियंस पार्टिसिपेशन आपकी नर्वसनेस और ऑडियंस की कॉन्फिडेंस के बीच में जो वॉल है उसको ब्रेक कर देगी एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑडियंस विल हैव अ शेयर्ड relation and partnership with you. One of the most favorite methods of Dale Carnegie to attract people's attention and to make audience their partner is to ask questions and give responses. लोगों से questions पूछे और उनके answers response कीजिए and try back to answer them. Fifth, which is little curiosity based, which is play yourself down. ऑडियंस बहुत ही चालाक होती है स्पीकर का बिहेवियर पहचानने में। अगर स्पीकर को ज़्यादा ही ओवरली स्मार्टेड वे में प्रेजेंट करे खुद को तो ऑडियंस को डाउन इंफीरियर लगेगा और वो रिजेंट करेंगे स्पीकर को। अगर स्पीकर खुद के बारे में मजाक उड़ाएगा देन द ऑडियंस विल लाव एंड इट विल क्रिएट अ ग्रेटर एंटरटेनिंग एटमॉस्फेयर। द श्योरेस्ट वे टू एंटागोनाइज योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को दुश्मन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको ये बताओ कि तुम मेरे नीचे हो। बट अगर आपको दोस्त बनना है तो आपको नीचे रखना होगा, ऑडियंस को ऊपर रखना होगा जिससे कि ऑडियंस आपकी बात अटेंटिवली सुने। If you can do these all 5 steps which we have discussed in this today's video, you will rule the hearts of people. Believe me, yes, you can. Thank you.